हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका शर्मा हेल्थ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं इस चैनल के माध्यम से आई से रिलेटेड कुछ जानकारी आप तक लेकर आती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है डिजिटल आई स्ट्रेन एंड हेडेक। आजकल हमारा लगभग सारा काम जो है कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन के थ्रू होता है। इसके कारण आई में जो स्ट्रेन पड़ता है उसे डिजिटल आई स्ट्रेन कहा जाता है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है क्योंकि हम लगातार कंप्यूटर के सामने रहते हैं। इसके कारण आई में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पड़ता है। आइए हम इसके कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। पहला मुख्य कारण है 10-12 घंटे जो है कंप्यूटर या लैपटॉप के सामने हमारी सिटिंग है। सेकेंड जो है वो चश्मे का नंबर है भी तो वो भी हम नहीं लगा रहे हैं, या गलत चश्मे का नंबर लगा रहे हैं। कंप्यूटर से हमारी स्क्रीन से डिस्टेंस प्रॉपर सही नहीं है, फ़ॉन्ट साइज सही नहीं है और पोस्चर सही नहीं है। इसके अलावा बीपी बढ़ा हुआ है, स्ट्रेस है। ये सारे इसके एडेड फैक्टर्स हो गए। इसके अलावा जो है वो आई में जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस ही हो रही है और एसी की हवा जो है वो डायरेक्ट आँखों में जा रही है और कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी है, यानी मांसपेशियों की वीकनेस है। इसके अलावा एकोमोडेटिव इनसफिशिएंसी, ये सारे इसके कारण हो गए। अब हम इसके लक्षणों को जानने की कोशिश करते हैं। लक्षणों में है वाटरिंग इन आइज, बहुत ज़्यादा आँखों में गड़न, चुभन, जलन और आंसू आना, सूखा सूखा लगना और आँखों के आसपास दर्द होना, और ये स्प्रेड होकर के फ्रंटल हेडेक है ना, ऊपर ब्रोज के ऊपर का जो एरिया रहता है वहाँ पे यदि पेन हो रहा है तो फ्रंटल हेडेक। और इसके अलावा नेक पेन हो सकता है, ये रेडिएट होकर शोल्डर में जा सकता है या फिर आर्म में, हाथों में उतर सकता है। इस तरीके से ये इसके लक्षण हो गए। और आइए हम इसके डायग्नोसिस के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। डायग्नोसिस के लिए आपको जो है आई स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा और वो आपकी विजुअल एक्यूटी टेस्ट करेंगे, कोई चश्मे का नंबर है तो नहीं, वो सारी चीज़ें टेस्ट करके देखेंगे। यदि चश्मे का नंबर आ रहा है और आप गलत चश्मा लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं तो उसकी वजह से भी डिजिटल आई स्ट्रेन हो सकता है। इसलिए डायग्नोसिस तभी बनेगी जब आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, वो कंफर्म करेंगे कि आपका नंबर आप प्रॉपर नहीं लगा रहे हैं, उसकी वजह से जो है वो हेडेक हो रहा है। तो ये हो गया डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, यही है। अब हम जो है वो इसके प्रिवेंशन के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। एक तो सबसे पहला जो है वो बीच बीच में ब्रेक लें। 20-20-20 का रूल फॉलो करें। ये 20-20-20 क्या होता है, यानी हर 20 में, यदि बहुत लंबी सिटिंग है कंप्यूटर के सामने तो हर 20 मिनट में 20 सेकेंड के लिए 20 फीट अवे ऑब्जेक्ट को देखिए। दूसरा, चश्मे का नंबर ज़रूर लगाएं। जो भी दिया गया है, हाइड्रेशन, बहुत अच्छे से पानी पिए। और यदि आँख में सूखा सूखा लग रहा है तो आर्टिफिशियल टीयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो है बीच बीच में ब्लिंक करना ना भूलें, क्योंकि नॉर्मली ब्लिंक जो हमारी रहती है वो 15 से 18 बार होती है। वो लगातार स्क्रीन पे सिटिंग होने से ये घट करके 5 से 8 बार हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। और पलकों का काम रहता है मेनली टीयर्स को स्प्रेड करना, परंतु टीयर्स प्रॉपर तरीके से स्प्रेड नहीं हो पाते, उसके कारण जो आँख जो है सूख जाती है। और सूखने की वजह से जो है वो पूरी चुभन, जलन और सूखापन लगना, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और उसी की वजह से जो है वो आँखों में दर्द, सिर दर्द वगैरह हो सकता है। तो ये हो गए अपने प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के लिए। अपन ने क्या किया, 20-20-20 का रूल फॉलो किया। और यदि कोई चश्मे का नंबर है तो उसको लगाइए, ग्लेयर है तो उसको दूर करिए, और बीच बीच में ब्लिंक करिए, बीच बीच में ब्रेक लेते रहिए। 20-20-20 का रूल फॉलो करिए। और ये सारा कुछ करेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आइए हम ट्रीटमेंट पार्ट को देखते हैं। उसके लिए भी, ट्रीटमेंट के लिए प्रॉपर चश्मा, यदि कोई आ रहा है नंबर तो उसको ज़रूर लगाएं, ग्लेयर को दूर करें और फ़ॉन्ट साइज़ सही रखें। यदि प्रेसबायोपिक करेक्शन भी है तो उसको भी लगाएं। चश्मे का नंबर लगाना बहुत ज़रूरी है। और आर्टिफिशियल टीयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लिंक करिए बीच बीच में
20-20-20 का रूल फॉलो करिए। और ऐसा सब कुछ करेंगे तो आई स्ट्रेन से और हेडेक से आपकी आई बची रहेगी और आप कंफर्टेबली अपना काम कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।